अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो रखी है और हमारा टॉपिक है डेट्स एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, डेट्स जो आपको दिख रहा है इसमें ग्रीन मार्कर से जो लिखा है मैंने, तो वो आपको निकालना है। That's your question number 1। और ब्लैक यहां से जिससे मैंने लिखा, दिस योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है that you have to find the area under the given curves, that you have to find the area under the given curves and the given lines। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट्स है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 इज दिस, you have to draw y is equal to x square। फिर आपको ड्रा करना पड़ेगा x is equal to 1, x is equal to 2 एंड x एक्सिस। जो इन सब कर्व्स का जो कॉमन रीजन होगा, उस कॉमन रीजन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहां पे मैं पार्ट नंबर 1 को पहले सॉल्यूशन निकालना चाहूंगा। और दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज योर वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको पता है ये कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। मैंने आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए किस तरीके से हम इनको पहचान लेंगे। तो दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 1, मान लो ये 0 0 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो दिस इज योर 1, यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे मान लो 3। ठीक है, दिस इज 1, दिस 2, दिस 3, यहाँ से भी 1 2 एंड 3 ऐसा। दूसरा x इज इक्वल टू 1, तो दिस इज 1, x इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो पूरा आ जाएगा ऊपर की तरफ, देखो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, फिर है x इज इक्वल टू 2, तो पैरेलल टू अगेन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, और तीसरा एंड एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस ये रही हमारी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको देखना है इनमें से कॉमन रीजन कौन सा है। देखो जो कॉमन पार्ट है ना, दैट्स दिस थिंग, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये आपका कॉमन रीजन आ रहा है। देखो ये पैराबोला के नीचे भी आ रहा है, 1 के इधर भी आ रहा है, 2 के इधर भी आ रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखोगे ये जो लाइन है ना, वो उसको ऊपर नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखाएगा ग्राफ, जो आपके पास अगर बुक्स कोई होगी तो वो आपको इस तरीके से इसका ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर लेने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे चाहिए बाउंडेड रीजन, तो दैट बाउंडेड रीजन इज दिस। ठीक है, ये है 1 से लेकर 2। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं सीधे लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। रिक्वायर्ड एरिया आएगा किसके बराबर, इंटीग्रल कहां से कहां तक, देखो 1 से लेकर 2 तक, तो लिमिट जाएंगे 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, फिर आएगा y dx, इज इट, वो आएगा इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक। नो सी दिस पार्ट कम्स अंडर द पैराबोला, दिस पार्ट कम्स अंडर द पैराबोला। यहां से यहां तक पैराबोला के नीचे आ रहा है ना, तो ये पूरा पार्ट इसके नीचे आएगा, पैराबोला के नीचे। तो वहां से y का वैल्यू देखो, वो आएगा एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू वहां पे एक्स स्क्वायर है dx। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 विद लिमिट्स फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक। 1/3 को ले लो बाहर, यह आएगा एक्स क्यूब 1 से लेकर 2 तक। यह आएगा 1/3, यह आएगा 2 रेज पावर 3 माइनस 1 रेज पावर 3, इज इट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यह आएगा 1/3, 2 रेज पावर 3 इज 8 minus 1 raised power 3 is 1, 8 minus 1 is 7 divided by 3 square units। ये इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जो पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है, दैट्स अगेन प्रीटी इजी। y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 का भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही आएगा। देखो ये आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आप देख लीजिए। नो सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। ठीक है, अगेन दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 का ग्राफ भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, बट दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, वो ऐसे आएगा इस तरीके से, दिस y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4। ठीक है, दूसरा x इज इक्वल टू 1, अगर ये 0 होगा, मान लो x है यहाँ पे 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे मान लो, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 5। ठीक है,
तो आपको इस पोर्शन का निकालना है एरिया। अगेन सेम क्वेश्चन जैसे पहला पार्ट था, इस वाले पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। Now see this again comes under the parabola y is equal to what, x raised power 4। तो आप सीधे लिखेंगे therefore required area जो आएगा, जो एरिया आएगा a इज इक्वल आएगा इंटीग्रल कहां से कहां तक, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। y dx, y का वैल्यू क्या है, x raised power 4 dx, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कर लो, आएगा x raised power 5/5 with limits from 1 to 5, 1/5 को ले लो बाहर, तो यह आएगा x raised power 5 with limits from 1 to 5, ठीक है। वो आएगा 1/5, यहां पे दे दो x को वैल्यू 5 raised power 5 minus 1 raised power 5, ठीक है। 5 raised power 5, 5 5 25, जो आप देख लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फिर इसको डिवाइड कर लेना 5 से, डेट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसके दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पे किए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, that you have to find the area between the curves y is equal to x and y is equal to x square। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। यहां पे हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 2, that you have to find the area between the curves y is equal to x and y is equal to x square, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बाकी प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। Again, y is equal to x square is an upward parabola, isn't it? Going through the origin, this is y is equal to x square, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। Then y is equal to x, देखो y is equal to x, वो इसका ग्राफ वो आएगा, it will be a straight line passing through the origin, it will be a straight line passing through the origin। अगर किसी को समझ में नहीं आता है किस तरीके से हम कर लेते हैं इसको, तो डब्बा मेथड यूज कर लो, ठीक है। x0 y0 x1 y1 x2 y2 इज इट x3 y3 पॉइंट्स को देखो, दिस इज 0 0। अगर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे मान लो 1 है तो ये आएगा 1 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 2 है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो, ये आएगा 2 2। यहाँ पे मान लो 3 है, ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे हम 3 है, यहाँ पे आप मान लो 3 है, दोनों पॉइंट्स को मिला लो तो ये आ जाएगा, इज इट। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन दैट विल बी पासिंग through the origin, it is a straight line, y is equal to x, this is y is equal to x, ठीक है। That's bounded। अब आपको इसका क्या निकालना है, कॉमन रीजन निकालना है, that common region is this thing, ठीक है। वो कॉमन रीजन आपके पास ये चीज आएगी। आपको इस छोटे पार्ट को, जिसके मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं ना, इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा, इस वाले पार्ट का। No, see, it's pretty easy, it's not now that difficult, क्योंकि मुझे रीजन तो मिल गया है, ठीक है। नो सी, ये रीजन क्या है, ये लाइन कौन सी है यहाँ पे, दिस इज y इज इक्वल टू x, तो इट कम्स अंडर द लाइन y इज इक्वल टू x, ये पैराबोला है, देख लेना जिगर, ठीक है। और यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो सबसे पहले 0 से तो स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा, फिर उसको बाद में बाकी चीजें करेंगे। और द टू कर्व्स, कौन सा, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीट्स एट, कहां पे, यहाँ पे देखो, इनका LHS इक्वल है तो इनको RHS भी इक्वल होगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x विल बी इक्वल टू 0, इंप्लाइज x ले लो कॉमन, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज इसका मतलब होगा या तो x 0 के बराबर होगा या तो x इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 इसमें दे दो y विल बी इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट आएगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0, वो तो अंडरस्टूड था हमारे पास पहले से ही, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 योर y इज इक्वल टू 1, तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,1। तो यहां पे जो ये पॉइंट है, दिस इज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट है 1,1। बात समझ आ रही है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपके पास कितना है, 1,1, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, अब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। अब कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। नो सी, इट कम्स अंडर द लाइन, इट कम्स अंडर द लाइन, तो लेकिन ये जो लाइन है ना, ये पूरा यहां तक, इसको जो अंडर द लाइन का मतलब होगा ये पूरा यहां तक जाएगा, एक्स एक्सिस तक, लेकिन मुझे ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं,
ये वाला पार्ट मुझे चाहिए नहीं, एंड दिस कम्स अंडर द पैराबोला, तो ये माइनस करेंगे हम, ठीक है। नसी मैं लिखूंगा 0 से लेकर 1 तक, एंड इट कम्स अंडर द लाइन, लाइन किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स, माइनस करेंगे, ये y इज इक्वल टू एक्स पूरा लेगा यहां तक, लेकिन ये पार्ट मुझे चाहिए नहीं, एंड इट कम्स अंडर द पैराबोला, इट कम्स अंडर द पैराबोला, एंड पैराबोला का y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx। बात समझ आ रही है मेरी? अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, x की आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी आएगी एक्स क्यूब बाई 3, विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 को ले लो बाहर, तो ये कितना आएगा, क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 दे दो, चलो अपर लिमिट दे दो, चलो सीधे सिंपलीफाई करो, क्या आएगा 1 स्क्वायर, एक्स को दे दो 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाई 2 अपना है, माइनस यहाँ पे 1 दे दो, 1 क्यूब इज 1 डिवाइडेड बाई 3, 0 दोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 माइनस 2 इज 1 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया होगा। So this was our question number 1. Question number 2, that you have to find the area between the curves y is equal to x and y is equal to x square. तो इसका जो एरिया आया हमारे पास, that is equal to what, 1/6 square units, ठीक है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, that you have to find the area of the region lying in the first quadrant। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द रीजन जो है आपको निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, that's bounded by y is equal to 4x square, सबको पता है y is equal to 4x square is an upward parabola, x is equal to 0 लेना पड़ेगा, y is equal to 1 लेना पड़ेगा, एंड y is equal to 4 लेना पड़ेगा। तो हम इन सारे कर्व्स को पहले ड्रा करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा रीजन जो है वो क्या आएगा, ठीक है। y is equal to 4x square is an upward parabola, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, passing through the origin, this is y is equal to 4x square। आ गया। x is equal to 0 क्या होता है, x is equal to 0 का ग्राफ होता है, सीधी सी बात है, वो आएगा y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे x is equal to 0 आएगा, ये आ गया y is equal to x is equal to 0, y is equal to 1, मान लो this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, ठीक है। तो y is equal to 1 क्या आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, y is equal to 1 is a line parallel to x axis, and y is equal to 4, 1 2 3 4, this is 4, it's again parallel to y axis, it's again parallel to x axis। तो जो रीजन कॉमन बन रहा है, देखो एक तो पैराबोला का आ रहा है, वो ये आ रहा है यहां से यहां तक, x is equal to 0 ये लाइन बन रही है, x is equal to 1 ये लाइन बन रही है, x is equal to 4 ये लाइन बन रही है, इनका जो कॉमन रीजन है दैट्स दिस थिंग, ठीक है। तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन को आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ये उतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपको आना चाहिए। तो मैं सीधे लिखूंगा, सिंस y is equal to 4x square is an upward parabola, is an upward parabola, ठीक है। तो therefore रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, नाउ सी हियर, वो आएगा इंटीग्रल 1 से लेकर 4 तक, इंटीग्रल 1 से लेकर 4 तक। अब y dx नहीं आएगा ना, हमारा जो एरिया आ रहा है ना, वो किसके साथ आ रहा है, वो आ रहा है y एक्सिस के साथ, वो किसके साथ आ रहा है, y एक्सिस के साथ, और जब y एक्सिस के साथ आएगा तो हम लेते हैं मॉड ऑफ x dy, याद रखें। अगर x एक्सिस के साथ आता है, अगर x एक्सिस के हम लेते हैं मॉड ऑफ y dx, अगर x एक्सिस के साथ अगर इस तरीके से आता है, इस ऐसे, ये जो अगर इस तरीके से हमारे पास एरिया आ जाता x एक्सिस के साथ, तब हम लेते हैं मॉड ऑफ y dx, लेकिन अगर y एक्सिस के साथ आएगा तो हम लेते हैं मॉड x dy, ठीक है। ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो यहां पे फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब तो आपको x का वैल्यू निकालना है कहां से, पैराबोला से। तो y का बराबर इंटीग्रल 1 से लेकर 4 तक। अब देखो y किसके बराबर है, 4x स्क्वायर, x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वो आएगा y अपॉन 4, तो x किसके बराबर आएगा, ठीक है, y का प्लस माइनस, लेकिन मैं मॉडुलस ऑफ x ले रहा हूं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय आएगा 2। बात समझ आ रही है? तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, यहां से अगर आप दोनों साइड से क्या लेंगे, रूट लेंगे, ठीक है। तो यहां पे रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा अंडर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2, तो x का वैल्यू ये आएगा। वो x का वैल्यू यहां पे दे दो, अंडर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 जो है ना, इसको ले लो आप बाहर, और यहाँ पे आएगा dy, ठीक है।
तो आएगा 1/2। अंडर रूट वाई को मैं लिखूंगा वाई रेज पावर 1/2, एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ वाई को मैं लिखूंगा वाई रेज पावर 1/2, और वाई रेज पावर 1/2 की इंटीग्रेशन आएगी वाई रेज पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 विथ लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4। 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 वही आएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ठीक है। 2 कैंसल, देखो ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3 बनेगा, 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1/3 सिर्फ हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आएगा y रेज पावर 3/2 विद लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4, वो आएगा 1/3, और यहाँ पे बचेगा x को y को देना है 4, तो आएगा 4 रेज पावर 3/2 माइनस 1, y को दे दो 1, 1 रेज पावर 3/2 इज 1। बात मेरी समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं इसको यहाँ पे फर्दर लिखूंगा, y आएगा 1/3, 4 रेज पावर 3/2 को मैं लिखूंगा 4 अंडर रूट ऑफ 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अंडर रूट ऑफ 4 रेज पावर 3/2 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 4 रेज पावर 1/2, ऐसे बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे ऐड, वो आएगा 1 प्लस 1/2, वही आएगा 4 रेज पावर 2 प्लस 1 इज 3/2, 4 रेज पावर 3/2 है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 रेज पावर 1/2 विच इज 4 रेज पावर 1/2 इज अंडर रूट ऑफ 4। बात समझ आ रही है? और माइनस है अपना 1, वो आएगा 1/3, या आएगा 4 अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 माइनस 1, 4 2 8, 8 में से 1 निकालो तो आएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस पोर्शन का दैट्स बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, इसका एरिया आएगा हमारे पास 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, that you have to sketch the graph of y is equal to mod of x plus 3. This is first part, that you have to sketch the graph of modulus of x plus 3, ठीक है, and evaluate यही फंक्शन mod of x plus 3, और कहां से -6 लेकर 0 तक ना। सी यहाँ पे एक कॉमन सी बात है, मुझे लिमिट कहां से -6 से लेकर 0 तक, तो मैं लेना चाहूंगा -6 से वैल्यूज। इसको पहले इसका जो मैं स्केच करूंगा ना ग्राफ, देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैं लूंगा यहाँ पे x, यहाँ पे लूंगा y। देखो when x इज इक्वल टू, मैं लूंगा पहले -6 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लोअर लिमिट है -6, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विथ -6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे -10 होता तो आप वही करेंगे, आप -10 से ही शुरू करें, ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो जाएगी इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में, ठीक है। when x इज इक्वल टू -6, यहाँ पे दे दो -6 प्लस 3, -3 बट मॉड उसको बनाएगा +3, दे दो फिर ऐसे एक एक कम करके, -5 प्लस 3 -2, मगर मॉड में बनेगा +2। when x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे दे दो -4 प्लस 3 दैट्स -1, लेकिन मॉड बनाएगा उसको +1। फिर देखो दे दो -3, देखो कम हो रहा है, -6 -5 -4 -3 प्लस 3 0, ठीक है। when it's equal to -2, x is equal to -2, -2 plus 3 is 1, -1, x is -1, 3 minus 1 is 2, 0, when x is 0 आएगा 3, ध्यान से देखना। when x is 1, 3 plus 1 is 4, when x is 2, 3 plus 2 is 5, when x is 3, 3 plus 3 is 6। बस मुझे बस इतना लेना है, आपको 6 तक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रल -6 से लेकर 0 तक, -6 से लेकर 0 तक, ठीक है। ये तो मुझे इंटीग्रल चाहिए, लेकिन मुझे इसका जो है ना यहाँ पे स्केच द ग्राफ में आपको -6 to 0 नहीं लेना है। मैंने इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए, ताकि मैं देखूंगा मेरी जो लाइन है वो कहां से पास होके जाएगी, ठीक है। फिर मैं देखूंगा ये वाला रीजन कहां पे आता है, और उसकी इंटीग्रेशन फिर इसमें आसानी हो जाएगी हमको करने की ना। सी मैं इसको करूंगा ड्रा, आप देख लेना जिगर अच्छे से। दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज 0, दिस -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्सिस y का वैल्यू भी हम लेंगे 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नो सी हियर, पहला पॉइंट देख लेंगे आप अच्छे से,
जब x है -6, ये रहा -6, हमारा y किसके बराबर है? 3 के बराबर। ये आ गया हमारे पास पॉइंट, तो दिस इज -6, -3। -5 2, -5 ये रहा, 2 ये रहा, मान लो इस तरीके से आएगा, -5 2, थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। -4 1, ये आएगा -4 1, -3 0, -3, when x is -3 y is 0, तो वो यहां पे बनेगा। तो देखो आपकी जो लाइन पहले -3 तक जो लाइन बनेगी वो यूं बनेगी, इस तरीके से, दिस, ये लाइन। बात समझ आ रही है? आ गया। x is -2 y is 1, x is -2 y is 1, तो ये अब यहां से ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। x is -1 y is 2, x is -1 y is 2, ये आ गया। x is 0, यहां पे लूंगा मैं -1, थोड़ा बहुत आपको ताकि समझ आ जाए हमें कैसे क्या करना है। x is 0 ये रहा, y है तहां पे 3, y is 3, ये आ गया पॉइंट, आ गया 0 पे। y when x is 1 y is equal to 4, जाते 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 जाएगा यहां पे, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप इन पॉइंट्स को क्या करोगे, ये तो यहां से जाएगा, देखो ये लाइन यहां पे मान लो आप इस तरीके से आएगी, 0 से आ गया, फिर ये यूं होके जाएगा, मान लो ये पॉइंट यहां पे है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to mod of x plus 3। दिस इज द ग्राफ ऑफ mod of y is equal to x plus 3। इस तरीके से हमारे पास ये चीज आएगी, बस इतना लिखो आप, ठीक है। ये था पहला पार्ट, सिक द ग्राफ ऑफ y is equal to mod of x plus 3। यहां से आएगी कहीं से और यहां से होके जाएगी, ठीक है। अब हमारा रीजन है -6 से लेकर 0 तक ना, सी -6 ये रहा, ये वाला पार्ट -6 से लेकर 0 तक, ये रहा हमारे पास 0, ये वाला पॉइंट। तो आपको इस रीजन का निकालना है, देखो आपको जो इस रीजन का एरिया निकालना है, -6 से लेकर 0 तक, -6 से लेकर 0 तक ये पार्ट आएगा, ठीक है। तो आपके पास रीजन क्या रहेगा? डेट्स बाउंडेड रीजन आपके पास, बाउंडेड रीजन ये चीज आएगी, ये वाला पार्ट। इस रीजन का आपको निकालना है अब एरिया। अब इसका एरिया जो है ना, डेट्स प्रीटी इजी ना, वो बड़ा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया कि वेदर यूजिंग इंटीग्रेशन और नॉट। तो यहां पे मैं इसको नाम दूंगा, देखो O A B C D, लो सी रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट कैसे लिखोगे आप? देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया आएगा बराबर, लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एक तो ये पार्ट है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA। एक तो ये ट्रायंगल बन रही है और तो ये ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों का पोर्शंस का आप सम करेंगे तो मेरे पास इस पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। बात समझ आ रही? यहां पे तो ये 0 है, बात समझ आ रही? तो दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक तो ये बन रही है, एक तो ये बन रही है, तो निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस। अब देखो -6 से लेकर कहां तक? 3 तक, कितने पॉइंट्स है? एक तो -6 है, एक तो -5 है, एक है -4, एक है -3, ये आएगा 1 2 3, है ना? क्योंकि 3 इसका जो ये है बेस, दैट्स 3 यूनिट्स। -6 से लेकर 5 तक 1, 5 से लेकर 4 तक, -5 से लेकर -4 तक 2, -4 से लेकर -3 तक, तो इसकी बेस जो है दैट्स 3। बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है? देखो जब 6 था y का वैल्यू तब 3 है, यहां पे ये जो वैल्यू है ये है 6,3, कितना है? 6,3। तो यहां पे जो ऑल्टीट्यूड है दैट्स 3 आ गया पहली ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल प्लस दूसरी ट्रायंगल का भी आएगा हाफ ऑफ बेस। बेस अब -3 से लेकर 0 तक, देखो -3 से लेकर -2 तक 1 यूनिट, -2 से लेकर -1 तक 2 यूनिट्स, -1 से लेकर 0 तक 3 यूनिट्स, ठीक है। तो इसकी जो बेस है दैट्स अगेन 3 यूनिट्स, तो आएगा 3 इनटू ऑल्टीट्यूड। देखो when x is 0 y is equal to 3, this point is 0,3, this point is 0,3, तो यहां पे ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट है इसकी, दैट्स द ऑल्टीट्यूड, दैट्स अगेन 3, ठीक है। वो कितना आएगा?
3 3s are 9 divided by 2 plus 3 3s are 9 divided by 2. That's equal to 9 9 plus 18 divided by 2. That's equal to 9 square units. तो इस रीजन का that's mod of x plus 3 dx from -6 to 0, इसका जो एरिया है that's equal to 9 square units. ठीक है, तो this was our question number 4. Moving forward to question number 5. यहां पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x. अब sin x का ग्राफ आपको सबको पता है, लेकिन sin x का ग्राफ आपको लेना है 0 से लेकर कहां तक, 2π तक. देखो अब यहां पे सबसे पहले हम sin x के ग्राफ को करेंगे ड्रा. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. मान लो यहां पे 0 है, मान लो यहाँ पे पाई है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2π है. ठीक है, सबको पता है sin x का ग्राफ 0 से शुरू होता है और पाई पे आता है, फिर यहाँ से जाता है 2π तक जाता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2π. तो आपको निकालना है इस वाले पार्ट का एरिया. ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट. ये वाला पार्ट यहां पे पाई है, यहां पे कितना है 2π है. ठीक है, तो मैं सीधे निकालूंगा इसका एरिया, ज्यादा मुश्किल नहीं है. सॉल्यूशन में लिखूंगा और कर्ड एरिया क्या आएगा, और कर्ड एरिया किसके बराबर होगा, इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2π तक, 0 से लेकर 2π तक मॉड ऑफ y dx ऐसे आएगा. ठीक है, वो आएगा 0 से लेकर पाई तक, तो अपवर्ड है. ठीक है, दैट्स इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, ऊपर है और ये डाउन जा रहा है. ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक. मॉड ऑफ y किसके बराबर है, y sin x, तो मॉड ऑफ y आएगा मॉड ऑफ sin x. ठीक है, dx प्लस इंटीग्रल पाई से लेकर 2π, पाई से लेकर 2π मॉड ऑफ sin x. ठीक है, और आएगा dx. वही प्रॉपर्टी आप यूज भी कर सकते हैं, 0 से लेकर 2π, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. इसको मैं लिखूंगा 0 से लेकर पाई प्लस पाई से लेकर 2π, फंक्शन सेम रहेगी. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. इंटीग्रल a टू b को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल a टू c प्लस c टू b इफ c पॉइंट लाइज बिटवीन a एंड b. ठीक है, तो हियर पाई लाइज बिटवीन 0 टू 2π, तो मैं इसको कर सकता हूं ब्रेक 0 से लेकर पाई तक, पाई से लेकर कहां तक, 2π. बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. मैंने इसको क्यों किया है ब्रेक, बिकॉज नो सी क्यों, बिकॉज साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स पॉजिटिव होता है बिटवीन 0 से लेकर पाई तक, ये होता है पॉजिटिव. ठीक है, और साइन एक्स होता है लेस देन 0 बिटवीन व्हाट, 0 से लेकर 2π तक. ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने इसको ये चीज ले लिया. तो यह आएगा इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक, और 0 से लेकर पाई तक मॉड साइन एक्स होता है पॉजिटिव. ठीक है, तो यह आएगा साइन एक्स dx प्लस पाई से लेकर 2π तक. साइन एक्स होता है लेस और इक्वल टू 0, यानी कि मॉड ऑफ ये साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स dx बिटवीन 0 बिटवीन पाई टू 2π, बिटवीन पाई से लेकर 2π तक साइन एक्स जो होता है वो होता है माइनस टाइम साइन एक्स. ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन आप कर लो. साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, तो आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक. ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आएगा, तो यहां पे साइन एक्स की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉस ऑफ एक्स विद लिमिट्स फ्रॉम पाई से लेकर 2π तक. ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लो, तो यह आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस माइनस माइनस इज प्लस, रिमेंबर हियर दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आएगा सिर्फ कॉस ऑफ एक्स विथ लिमिट्स फ्रॉम पाई से लेकर 2π तक, विच इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई. ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 2π, यह आएगा कॉस ऑफ एक्स को देना है 2π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आएगा माइनस कॉस ऑफ पाई, आएगा माइनस कॉस ऑफ पाई, विच इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1, कॉस ऑफ 2π होता है 1, ये माइनस साइन अपनी जगह पे, कॉस ऑफ पाई होता है -1. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स. द एरिया जो है that's bounded by this region is y is equal to sin x is equal to what, between 0 से लेकर 2π तक, that's equal to 4 square units. अगर किसी को ये चीज नहीं पता है cos of pi क्या होता है,
तो आप यही लिख लीजिए कॉस ऑफ n पाई होता है बराबर -1 रेज पावर n। ठीक है, देखो अगर आप n को दोगे ऑड नंबर, देखो n को दे दो 1 तो आएगा कॉस ऑफ पाई, n दे रहा हूं 1 तो -1 रेज पावर 1 इज -1, दैट्स व्हाई कॉस ऑफ पाई इज -1। दे दो कॉस ऑफ, यहाँ पे n को दे दो 2 तो कॉस ऑफ 2 पाई, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया n को दे दो 2, अब कॉस ऑफ n पे होता है -1 रेज पावर n तो आएगा -1 रेज पावर n को मैंने वैल्यू दिया 2 एंड -1 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई cos of 2 pi is equal to 1 and cos of pi is equal to -1। ठीक है, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो आपको मैं दे रहा हूं खुद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रीटी इजी, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को दैट्स द पैराबोला है y इज इक्वल टू कौन सा, y इज इक्वल टू 4ax है पैराबोला, और लाइन है y इज इक्वल टू mx। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको आप ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।